जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। यूपीपी की तैयारी आप लोग कर रहे थे, अब आपकी परीक्षा की अंतिम घड़ी आ चुकी है। आपको पता होगा कि 23 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। कई चरणों में पेपर होगा। परीक्षा से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम उसकी तैयारी करा रहे थे। हमने इससे पहले कई क्लासेस कराई। अगर हम आप हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज हम जीके का एक अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं। यही समझ लीजिए, पेपर से पहले यह आपको जरूर देख के जाना है। आपसे बस इतना निवेदन करेंगे, इस क्लास को पूरी देखिएगा। अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा तब भी आप इस क्लास को देखेंगे, इस क्लास से ही बहुत नंबर आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, पेपर से पहले अंतिम ब्रह्मास्त्र होगा यह हमारा। ठीक, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लास को देखिएगा। आपके पेपर में आने वाले प्रश्नों को हमने शामिल किया है। जीके के ऐसे प्रश्न, जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में छप सके, वही आज हम आपके लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? आपसे यह कहा जा रहा है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से, बी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका से, सी ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका से और डी ऑप्शन अफ्रीका से। चलिए बताइए, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? आपसे बात की जा रही है भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगर बात की जाए भूमध्य रेखा की तो वह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से ही कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं वो होता है अफ्रीका महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है, पृथ्वी का भूमंडलीय रेडियस लगभग कितना है? आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी का भूमंडलीय रेडियस लगभग कितना है। ए ऑप्शन 12,700 किलोमीटर, बी ऑप्शन 6,900 किलोमीटर और सी ऑप्शन 6,400 किलोमीटर और डी ऑप्शन 11,600 किलोमीटर। तो कमेंट करके जरूर उत्तर बताते रहिए आप लोग। आपकी तैयारी कैसे हुई है यह भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आखिरी चरण में हैं। अगर अब भी आपको किसी भी टॉपिक पर दिक्कत आ रही है तो अभी भी आपके पास 1-2 दिन का समय बचा हुआ है। आप कमेंट करके बताइए, हम आपको तुरंत उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए इसका अगर उत्तर देखते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 6,400 किलोमीटर। क्या यह उत्तर सही होगा? जी नहीं। चलिए तो बताइए क्या सही होगा। चलिए चलिए जल्दी बताइए। अगर पृथ्वी की भूमंडलीय व्यास की बात की जाए तो लगभग 12,775 होता है। तो इनमें से कोई ऑप्शन ही सही नहीं है हमारा। हो सकता है अगर 12,700 ऑप्शन में हो तो ये टिक करिए, नहीं तो एक ई ऑप्शन बना के इसमें इनमें से कोई नहीं कर लीजिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिए साफ, अगर 12,775 होगा तब इसमें सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो चलिए, क्या वह 49वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, या सत्तावन जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा हुआ था, या जो 61 के द्वारा किया गया, या 63 के द्वारा किया गया? तो बताइए आप लोग, यह संविधान संशोधन किस सन को किया गया था, यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की उम्र जो थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह संशोधन किया गया था? तो वो हो जाएगा 326 नंबर का हमारा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 326 में यह संशोधन किया गया था, जिससे से वोट देने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। और यह 61वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए कब हुआ था तो वो हो जाएगा 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। याद कर लीजिए 1989। ठीक है, 1989 में हुआ था। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है? यह साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता होगा कि जीके जीएस के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट आते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अगर सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो आप 75 नंबर जो होता है, आप जानते हैं 75 नंबर में लगभग 38 नंबर जीके जीएस के होंगे और 37 नंबर हिंदी के होंगे। तो आपकी तैयारी तो
अच्छी होनी ही चाहिए। चलिए देखते हैं क्या ब्यूटेन भरा जाता है, मीथेन भरा जाता है, प्रोपेन भरा जाता है, रेडान भरा जाता है, क्या भरा जाता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए। तो सिगरेट लाइटर की अगर बात की जाए तो सिगरेट लाइटर में हम बात करेंगे कि ब्यूटेन भरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटेन की गंध तेज नहीं होती तथा इसकी ज्वाला को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान है, फिर इसमें बत्ती की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से हमारा ब्यूटेन गैस भरा जाता है। ठीक है, ब्यूटेन गैस। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आपसे कहा जा रहा है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन सिल्वर हो जाएगा, बी ऑप्शन सोडियम हो जाएगा, सी ऑप्शन जिंक हो जाएगा और डी ऑप्शन एल्युमिनियम हो जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताते रहिए आप लोग। चलिए जल्दी बताइए। तो सोडियम बहुत ही वाष्पशील होता है, आपको पता होगा, बहुत ही वाष्पशील होता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में, मतलब जो हम देसी भाषा में मिट्टी का तेल बोलते हैं, उसमें भिगो कर रखा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप अंतिम समय में आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप खुद लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। आप यूपी जीके की अगर क्लास नहीं देखे और आज तक पढ़े भी नहीं है तो हम आपसे निवेदन करेंगे हमारे चैनल पर चले जाइए और वहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें एक मात्र 20 मिनट का वीडियो बना है यूपी जीके का, उस क्लास को जरूर देखिएगा। जो सिंपल जानकारी है यूपी के बारे में, अभी तक आप कुछ नहीं जानते तो उसमें आप पा सकते हैं। लगभग 200 प्रश्न उसमें कराए गए, वो भी वन लाइनर के माध्यम से। उस क्लास को जरूर देखिए आप लोग एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? फिश कल्चर जानते हैं? चलिए बताइए फिश कल्चर का मतलब क्या होता है। फिश मतलब होता है मछली, आपको पता होना चाहिए। चलिए, ए ऑप्शन ओपियोलॉजी, बी ऑप्शन ऑर्निथोलॉजी, सी ऑप्शन पैथोलॉजी और डी ऑप्शन पीसी कल्चर। चलिए चलिए जल्दी उत्तर बताइए। तो पीसी कल्चर में हमारा फिश कल्चर आता है। पीसी कल्चर मतलब मछली पालन होता है, यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें ओपियोलॉजी में, ओपियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। ओपियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सर्पों का अध्ययन ओपियोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, आपको भी पता होना चाहिए। पैथोलॉजी खून से संबंधित मानव शरीर की जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, आपके पेपर में छप सकता है यह प्रश्न। ठीक है, भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है? क्या वह आकाश है या पृथ्वी है या अग्नि है या नाग है, क्या है बताइए आप लोग कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या सही होगा बताइए। यह हमारा उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल की अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी कैसी मिसाइल है? तो सतह से सतह पे मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का पहला परीक्षण अगर बात की जाए कब किया था, तो 25 फरवरी 1800 माफी चाहते हैं 25 फरवरी 1928 को 88 को किया गया था। ठीक है, और आकाश की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो आकाश लिखे गए, आकाश की बात होगी अगर, तो ये कैसी मिसाइल, तो सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल होती है। अगर इसकी परीक्षण की बात की जाए आकाश मिसाइल की, तो यह होता है, इसकी परीक्षण हुई थी, इस आकाश मिसाइल की परीक्षण कब हुई थी बताइए। 15 अगस्त 1990 में इसकी परीक्षण की गई। अब नाग मिसाइल बच गई। नाग मिसाइल की बात की जाए, यह कैसा मिसाइल है? इसका परीक्षण हुआ था 1988 में। यह एक टैंक रोधी मिसाइल है, आपको पता होना चाहिए। सभी मिसाइलों के बारे में हमने बता दिया, आप नोट कर सकते हैं। हमारे पास लिखने का साधन उतनी अच्छा नहीं है, हम आपको लिख कर नहीं बता सकते, माफ़ी चाहते हैं। अगर लिखेंगे तो हमारा उतनी अच्छी सी राइटिंग नहीं होगा, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे किस प्रकार से लिख रहे हैं, इसलिए हम आपको मुंह से बोल के बता दे रहे हैं। बाकी आपको अगर नोट्स बनाना है तो आप लिख कर बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? आपसे कहा जा रहा है स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया? ए ऑप्शन बिल्ली को, बी ऑप्शन बकरी को, सी ऑप्शन चूहा को, डी ऑप्शन कुतिया को। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो उत्तर हमारा कुतिया सही हो जाएगा। इस कुतिया का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, नाम बताइए, चलिए बताइए। चलिए नाम इसका होगा, क्या होगा, लाइका। इस कुतिया का नाम था लाइका। लाइका नामक एक कुतिया थी जिसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? तो 3 नवंबर 1957 को छोड़ा गया था। डेट भी नोट कर लीजिए, 3 नवंबर। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर राइटिंग कैसे हो रही, आप लिख लीजिए वैसे 3 नवंबर। ठीक, चलिए 3 नवंबर और 1957 को
1957 को छोड़ा गया था। लाइका नामक कुतिया थी सबसे पहले अंतरिक्ष में, इसे ही छोड़ा गया था स्पुतनिक 2 मिसाइल के जरिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। अगला प्रश्न होगा किसी रोग का हमेशा, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, होता है सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। किसी रोग का कारण क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं यही होगा हमारा ऑप्शन सही। चलिए बताइए, कमेंट करिए आप लोग, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि रोग का कारण ही होगा, किसी रोग का हमेशा कारण होता है तभी रोग होता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समझ लीजिए एक प्रकार से था, किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है जिसे रीजनिंग का प्रश्न होता है, वैसे प्रकार का यह प्रश्न था। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन बस इतना करेंगे और कुछ नहीं करना चाहते, पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर फ्री प्रैक्टिस सेट, फ्री मॉडल पेपर और वन लाइनर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बायोप्सी किस पर की जाती है, आपसे कहा जा रहा है बायोप्सी किस पर की जाती है। ए ऑप्शन मृत शरीर से लिए गए टिश्यू पर, बी ऑप्शन जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू, सी ऑप्शन वेन से लिए गए रक्त, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए बायोप्सी किस पर की जाती है। चलिए अगर बात बायोप्सी की जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए बायोप्सी की जाती है। सबसे बेस्ट होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक याद के लिए बायोप्सी किस लिए की जाती है, तो कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए। ठीक है, कैंसर, ठीक, कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए बायोप्सी किया जाता है। आप नोट करते रहिए या सुनते रहिए, याद कर लीजिए और कुछ नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है। आपसे कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है। एसिटिलीन ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन अमोनिया, सी ऑप्शन रेडान और डी ऑप्शन एथिलीन। तो बताइए क्या होगा उत्तर, चलिए जल्दी से बताइए, उत्तर बताइए आप लोग। तो अमोनिया का व्यवहार किया जाता है रेफ्रिजरेशन में, अमोनिया का माफी जाते हैं, अमोनिया का क्या आता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का, एक मिनट माफी चाहते हैं, इस पर कुछ गलती तो नहीं हो, देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा रूप प्राकृतिक रूप है। ठीक है, प्रश्न सही है। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा रूप प्राकृतिक रूप है। ए ऑप्शन कोक, बी ऑप्शन चारकोल, सी ऑप्शन इस्फाल्ट और डी ऑप्शन डायमंड। तो कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए कौन सा उत्तर होगा बताइए, कमेंट करिए। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा डायमंड। ठीक है, डायमंड जिसे हीरे कहते हैं, शुद्ध क्रिस्टलीय कार्बन है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है, पदार्थ सबसे कठोरतम है। ठीक, तो डायमंड हीरा होगा हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा रिएक्टर पैमाने से मापते हैं, क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं, पानी की विद्युत चालकता मापते हैं, या वायु की गति मापते हैं। क्या मापते हैं अब बताइए। चलिए आपको पता होगा कि रिएक्टर पैमाने पर अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा हमारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, आपको पता होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर भूकंप के बारे में थोड़ी सी भी आपको जानकारी है तो बताइए। सी एफ रिएक्टर 1900 और 1900 से 1985 के नाम पर भूकंप की तीव्रता मापने वाले स्केल को रिएक्टर स्केल कहते हैं। वह अमेरिकी भूकंपवेत्ता थे, अमेरिकी भूकंपवेत्ता के नाम पर ही इसे रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। आपके लिए यह भी जानकारी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है। आप समझे, आप देखे होंगे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, आप भी देखे होंगे, लेकिन इसका कारण आप नहीं जानते तो आप जान जाइए। ठीक है, ए ऑप्शन होगा हमारा पृथ्वी की आकृति, बी ऑप्शन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, और डी ऑप्शन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, और डी ऑप्शन हमारा सूर्य की गति। चलिए ए ऑप्शन पृथ्वी की आकृति, बी ऑप्शन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, सी ऑप्शन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, और डी ऑप्शन सूर्य की गति। कमेंट कर दिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए चलिए जल्दी उत्तर बताते रहिए, उत्तर बताइए।
इसका कारण होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। तो आप समझ गए होंगे उत्तर हमारा कौन सा होगा, तो उत्तर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। पृथ्वी का अपने धुरी पर घूर्णन के कारण ही सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के दिन हम आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बोलेंगे, बाकी आपकी इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक डिसलाइक आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है। और हाँ, लाइक करेंगे तो आपका कुछ घाटा नहीं जाएगा, और डिसलाइक करेंगे तो आपका कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आपकी इच्छा जो कर सकते हैं कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कहेंगे हम आज के दिन। चलें, अगला प्रश्न होगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। चलिए मानव शरीर के अंग के बारे में आप पढ़ लीजिए। ए ऑप्शन मस्तिष्क होगा, बी ऑप्शन हृदय होगा, सी ऑप्शन त्वचा होगा और डी ऑप्शन यकृत होगा। तो चलिए बताइए। अगर बात की जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो उसको हम त्वचा कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, त्वचा कहते हैं, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़े से प्रश्नों को और घुमा के अगर एग्जामिनर पूछता है तो पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा, क्या पूछ सकता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग कौन सा है। भीतरी अंग लगते ही इसमें उत्तर बदल जाएगा, तब इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। ठीक है, तब इसका उत्तर यकृत हो जाएगा। भीतरी अंग अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो यकृत हो जाएगा, लेकिन अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए सिर्फ, तब उसका तो उत्तर त्वचा होगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं। आपसे कहा जाता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं। ए ऑप्शन हरा होगा, बी ऑप्शन लाल होगा, सी ऑप्शन पीला होगा और डी ऑप्शन नारंगी होगा। तो कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में कर देते हैं। आपको भी पता होगा अम्ल का स्वाद अगर पूछा जाए तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा के आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे, बाकी क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपकी इच्छा है। बाकी आप जितने पढ़ें उसमें संतुष्ट हो जाइए, इधर उधर अतिरिक्त मत पढ़िए, क्योंकि अब आपका पेपर डेट आ गया है। आपको पता होगा कि 2-1 दिन में पेपर स्टार्ट होने वाला है। बाकी आपका नंबर कब है, किस तारीख को आपका पेपर है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और किस टॉपिक पर अभी भी आपको दिक्कत हो रही है वह कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से अभी आपको पढ़ना होगा तो मैं उसकी क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब अंतिम समय में आपको ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी पढ़ें बहुत पढ़े हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस अपने ऊपर विश्वास करिए और पेपर दिए, और इस बार वर्दी आपकी होगी, यह हमारा तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मास्टर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।